आज जो मैं स्टोरी लाई हूँ वो है द जिंजर जिराफा। ठीक है, यानी जिंजर जो है वो इस जिराफे का जो है वो नाम है। तो आज हम ये स्टोरी पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें बहुत सारी वोकेबलरी कवर करेंगे, इसमें बहुत सारे टेंसेस, इसमें बहुत सारे मॉडल वर्ड्स कवर करेंगे, जिससे आप जो है वो आसानी से इंग्लिश पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा का ज़िक्र है। देयर वॉज़ अ जिराफ़ा, वहाँ पर एक जिराफ़ा था नेम जिंजर, जिसका नाम क्या था? जिंजर था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेकंड फॉर्म आ रही है, जिसका जिससे क्या ज़ाहिर हो रहा है, और यहाँ देखो वॉज़ आ रहा है। तो जब वॉज़ और सेकंड फॉर्म, वॉज़ और थर्ड फॉर्म, ठीक है, नेम की थर्ड फॉर्म होती है नेम्ड। जब वॉज़ के साथ इज़, एम, आर, वॉज़, वर, इनके साथ जब भी हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो वो क्या होता है, वो एक्टिव पैसिव में चला जाता है। यानी सिंपल टेंस होगा वो एक्टिव है, लेकिन जब आपको इज़, एम, आर, वॉज़, वर इनके साथ अगर थर्ड फॉर्म दिख रही होती है तो क्या होता है, ये पैसिव टेंस होता है। यानी कि इसके ऊपर काम किया जा रहा है, सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा बल्कि ऑब्जेक्ट पर काम किया जा रहा है। जैसे देयर वॉज अ जिराफा, वहाँ पे एक जिराफा था जिसको जिंजर बुलाया जाता था। ठीक है, जिंजर को बुलाया जाता था। ठीक है, जिंजर लिव्ड इन केन्या, जिंजर जो है वो केन्या में रहता था। अब लिव्ड सेकंड फॉर्म आ रही है तो इसका मतलब भी क्या बन रहा है कि पास्ट में बात हो रही है। जिंजर लिव्ड इन केन्या यानी केन्या में रहता था। अब केन्या क्या है, यहाँ पे कॉमा डाल के बताया गया है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है। जब भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो कॉमा डलता है। ठीक है, कॉमा डाल के बताया है अ कंट्री इन अफ्रीका। केन्या क्या है, अफ्रीका में एक शहर है। अ कंट्री इन अफ्रीका, अफ्रीका में एक कंट्री है। ठीक है, लाइक ऑल जिराफा, हर दूसरे जिराफों की तरह जिंजर हैड अ लॉन्ग नेक, जिंजर की क्या है, बहुत बड़ी नेक है, एंड लॉन्ग लेग्स, और बहुत बड़ी टांगे हैं। ठीक है, अब ये हैड हम क्या करते हैं, जब भी हम अपनी मलकियत की बात करें, हमारे पास क्या चीज़ें, हम उसकी, जैसे मेरे पास हाथ है, आई हैड अ हैंड, हाथ था, आई हैड अ हैंड। अगर हम प्रेजेंट की बात करेंगे, जैसे मेरे पास हाथ है, मेरा हाथ है, तो आई हैव अ हैंड। लेकिन जब हम पास्ट में करेंगे तो हम हैड लगाते हैं। ठीक है, बिकॉज़ शी वॉज़ सो टॉल, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबा था। शी वॉज़ एबल टू ईट, वो जो था खाने के काबिल था। फूड फ्रॉम द वेरी टॉप ऑफ द ट्रीज़, यानी बहुत लंबे-लंबे जो दरख्त होते थे, बहुत ऊँचाई पे जो दरख्त होते थे, उनसे फूड खाने के काबिल था वो। देखिए, था मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे वॉज़ नज़र आया। ठीक है? इन द सवाना, सवाना यानी सवाना जो है वो एक अफ्रीका में एरिया है। ठीक है, विद लॉट्स ऑफ ग्रास, जिसके अंदर बहुत सारी ग्रास होती हैं, एंड सम ट्रीज, और कुछ दरख्त होते हैं। समटाइम्स, कभी कभी, अ सवाना इज कॉल्ड ग्रासलैंड, यानी सवाने को ग्रासलैंड के नाम से भी बुलाया जाता है, बुलाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे इज, एम, आर, सॉरी, वॉज वर्ड नहीं आ रहा, इज आ रहा है, यानी के अभी भी बुलाया जाता है, यानी ये स्टेट टेंस बन रहा है। और इसमें जो है हम पास में नहीं है, यानी प्रेजेंट में है। ठीक है, प्रेजेंट में इज, एम, आर लगता है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सवाने को बुलाया जाता है ग्रासलैंड की वजह, ग्रासलैंड के नाम से क्यों बुलाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी ग्रास होती है और बहुत सारे ट्रीज होते हैं। द अदर एनिमल्स, और दूसरे एनिमल, लाइक ज़ेब्रा, जैसे ज़ेब्रा, एंटीलोप्स, एंटीलोप्स क्या होता है, बारहसिंगा। ठीक है, जिसकी 12 सींग होती हैं उसको हम एंटीलोप्स, जो एक हिरन की काइंड्स में से होता है। कुड नॉट रीच, कुड नॉट मैं आपको पहली वीडियोस में भी बता चुकी हूँ। कुड नॉट होता है पास्ट को जाहिर करने के लिए, कैन का पास्ट होता है कुड। यानी आप एबिलिटी बता रहे होते हैं, यानी आपकी पास्ट में क्या एबिलिटी है। कुड नॉट रीच यानी वो पहुंच नहीं सकता था। वेयर जिंजर कुड रीच, जहाँ पे जिंजर पहुंच सकता था। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, वो वहां नहीं पहुंच सकते जहाँ पे जिंजर पहुंच सकता था। बट जिंजर ऑलवेज फाउंड फूड, लेकिन जिंजर जो है वो हमेशा जो है फूड की तलाश में रहता था। अब फाइंड तलाश होता है, फाउंड की सेकंड फॉर्म आई, तो मैंने फ़ौरन से अपनी उर्दू लैंग्वेज में था लगा दिया, क्योंकि मुझे पता चल गया पास्ट में बात हो रही है। शी लव्ड द लीव्स, अब यहाँ पे लव की सेकंड फॉर्म लव्ड आ गई, तो मुझे पता चल गया यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है। शी लव्ड द लीव्स, यानी उसको पत्ते बहुत ज़्यादा पसंद थे। एंड द न्यू बर्ड्स ऑफ द ट्रीज, और बर्ड और ट्रीज की जो है पत्तियां होती हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है,
वन डे एक दिन जिंजर वॉज बिजी। जिंजर जो है ना वो बिजी था ईटिंग हर फेवरेट लीव्स। किस में बिजी था? वो अपने खाने में बिजी था, खाते हुए बिजी था, पत्तों को खाते हुए बिजी था, अलॉन्ग विथ सम अदर जिराफा, दूसरे जिराफों के साथ। इट वॉज अ ब्राइट सनी डे। वहाँ ये जो ब्राइट सनी डे था, अब देखिए वॉज आया तो मैंने फौरन से था लगा दिया। ब्राइट सनी डे था एंड देयर वाज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई, और आसमान पे जो थे वो बिल्कुल भी बादल नहीं थे। ठीक है, स्काई होता है आसमान, क्लाउड होता है बादल। इट हैड नॉट रेन्ड, और वहाँ पे कोई बारिश भी नहीं थी। फॉर अ लॉन्ग टाइम, बारिश नहीं हुई थी बहुत दिनों से। सो द ग्रास वॉज वेरी ड्राई, जब जिसकी वजह से ग्रास जो है वो क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा सूख गई थी। She heard a noise down at the bottom of her extra long legs, यानी जिराफा ने एक आवाज़, एक शोर सुना। हेयर्ड यानी सुना, सुना था या सुना लगा सकते हैं, सुना था। डाउन एट द बॉटम, नीचे की तरफ। एट द बॉटम ऑफ हर एक्स्ट्रा लॉन्ग लेग, यानी उसकी जो इतनी बड़ी बड़ी टांगे थी उसके पास में इसने एक शोर सुना। इट वॉज हर फ्रेंड, वो क्या था? उसका दोस्त था। मिकी द मंकी, मिंकी था यानी जो मंकी था उसको मिक्की का नाम दिया गया है। मिक्की वॉज ट्राइंग टू से समथिंग। मिक्की जो था वो कुछ कहना चाह रहा था। अब देखिए यहाँ वॉज आया और आईएनजी फॉर्म, यानी मैंने पास्ट में कंटिन्यू कर दिया, यानी वो कहना चाह रहा था, यानी पास्ट में कह रहा है, पास्ट में कहना चाह रहा था। बट जिंजर कुड नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन जिंजर जो है वो समझ नहीं पा रहा था। कुड नॉट आया तो था लग गया बस। लेकिन अगर कैन होता तो हम कह देते कि समझ नहीं पा रहा, लेकिन यह कुड है तो मैं कहूँगी समझ नहीं पा रहा था। व्हाट ही वाज सेइंग, कि वो क्या कह रहा है। ठीक है, क्या कह रहा था? वॉज आया तो मैंने कह दिया क्या कह रहा था। ही लुक्ड वेरी टायर्ड, वो बहुत ज़्यादा जो है थका हुआ लग रहा था। व्हाट्स रॉन्ग, क्या हुआ? आज जिंजर, जिंजर ने पूछा। जिंजर वॉज अ वेरी काइंड जिराफ है। जिंजर जो था वो बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा केयर करने वाला जिराफा था। एंड वांटेड टू हेल्प एवरीवन, और वो हर किसी की मदद करना चाहता था। अब देखिए यहाँ वांटेड आया है। वांटेड होती है पास्ट, ठीक है, वांट होता है प्रेजेंट। अब यहाँ पे पास्ट हो रहा है वांटेड, तो यहाँ पे मैं कहूँगी वो मदद करना चाहता, हर किसी की मदद करना चाहता था। अगर यहाँ वांट होता तो मैं कहती वो हर किसी की मदद करना चाहता है। ठीक है, ये थोड़ी छोटे छोटे डिफरेंस होते हैं जो आपको समझने हैं। जस्ट देन मिक्की फेल ओवर, जैसे ही मिक्की जो है वो नीचे गिरा। फेल ओवर का मतलब होता है गिरना। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखिएगा, आप जितनी भी स्टोरी पढ़ेंगे आपको दिखेगा कि हर जगह पे अगर टेंसेस यूज़ हो रहे हैं तो उसमें क्या होता है, पास्ट ही यूज़ हो रहा है। अगर आपके पैसिव यूज़ हो रहा है तब भी आपका पास्ट ही यूज़ होगा। अगर आपके मॉडल वर्ब यूज़ हो रहे हैं तब भी आपके पास्ट यूज़ होगा। तो स्टोरी में हमेशा पास्ट होता है, पास्ट यूज़ हो रहा होता है। जिंजर वॉज ऑल्सो ए स्मॉल जिराफा, जिंजर जो था वो स्मार्ट जिराफा भी था। शी न्यू व्हाट वाज रॉन्ग, वो जानता था क्या गलत होता, क्या गलत था। मिकी कुड नॉट फाइंड, मिकी जो है वो ढूंढ नहीं सकता था एनीथिंग टू ईट, कुछ भी खाने को। एंड ही वाज वेरी हंग्री, और वो बहुत ज़्यादा भूखा था। जिंजर निबल्ड सम फ्रेश टेंडर लीव्स एंड बर्ड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री वेयर शी वाज ईटिंग। जिंजर, अच्छा निबल्ड क्या होता है? निबल्ड जो है वो हम चबाने को बोलते हैं। ठीक है, थोड़ी थोड़ी अमाउंट में चबाना। जिंजर निबल्ड सम फ्रेश, यानी जिंजर जो है वो थोड़ा थोड़ा चबा रहा था, थोड़ी अमाउंट में फूड चबाना। ठीक है, जिंजर निबल्ड सम फ्रेश टेंडर लीव्स, यानी जिंजर जो है वो कुछ ताज़े पत्ते जो है वो चबा रहा था। और बर्ड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री, दरख्त के सबसे ऊपर वाले हिस्से से, वेयर शी वॉज ईटिंग, जहाँ से वो हमेशा खाता रहता था। शी ड्रॉप्ड सम ऑफ द लीव्स, उसने जो है बहुत सारे पत्ते पकड़े। एंड बर्ड्स टू द ग्राउंड, और उसने जो है नियर वेयर मंकी वॉज, उसने वहाँ पे ड्रॉप यानी वहाँ पे फेंके जहाँ पे मिक्की था सॉरी। देन शी नग्ड हिम अ लिटल विद द हूफ। अच्छा नग्ड क्या होता है? नग्ड होता है धक्का देना। ठीक है, यानी पुश करना, हम इसका सिनोनियम ले सकते हैं। देन शी नग्ड हिम, यानी उसने, यानी जिराफे ने मिक्की को धक्का दिया। लिटल विद द हूफ, हूफ क्या होता है? हूफ जो है जिसको हम खुर बोलते हैं उर्दू में, गाय बैल इनके जो होते हैं खुर, उसको हम हूफ बोलते हैं। मैं आपको तस्वीर में भी दिखा दूंगी नीचे। ठीक है,
शी नग्ड हिम अ लिटल विद द हूफ, यानी उसने मिक्की को धक्का दिया अपने छोटे-छोटे हूफ से। एट द बॉटम ऑफ वन, यानी एक एक हूफ के शुरुआत से, यानी जो पंजे की साइड होती है वहाँ से, ऑफ हर वेरी लॉन्ग लेग, अपनी बहुत लंबी टाँगें के जो उसका हूफ था। वेक अप, उठो मिक्की, सैड जिंजर, जिंजर ने कहा वेक अप मिक्की, उठो, ठीक है। आई हैव फाउंड समथिंग फॉर यू टू ईट, मेरे मुझे जो है तुम्हारे लिए कुछ खाने को मिला है। स्लोली मिक्की सैट अप एंड एट अ लिटल, मिक्की जो है वो आहिस्ता से उठा, स्लोली, ठीक है। अच्छा, स्लोली का सिनोनिम हो सकता है स्विफ्टली, भी हो सकता है। स्लोली मिक्की सैट अप एंड एट अ लिटिल, मिक्की उठा और उसने थोड़ा सा खाया। अच्छा, हूफ में बता देती हूँ क्या होता है। अभी देखें, मैं अपना कर्सर लेके जा रही हूँ, आपको मेरे कर्सर पे ध्यान देना है। ये जो है ना, हूफ होता है, ये जिस पे मैं गोल गोल सर्कल घुमा रही हूँ, कर्सर घुमा रही हूँ, ये होता है हूफ, ठीक है। इसने मिक्की को इससे जो है वो धक्का दिया और उसको कहा कि खा लो थोड़ा सा, मुझे तुम्हारे लिए मिला है। आफ्टर अ व्हाइल, थोड़ी देर बाद, व्हेन मिक्की वॉज फीलिंग बेटर, जब मिक्की जो है वो अच्छा फील कर रहा था, जिंजर आस्क्ड हिम, जिंजर ने उससे पूछा व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था मिक्की, वेयर आर यू सो हंग्री, तुम इतने ज़्यादा भूखे क्यों हो, व्हाई कांट यू फाइंड एनीथिंग टू ईट, यानी तुम क्यों जो है वो कुछ खाने को ढूंढ नहीं सकते, ठीक है। अब कैन आ रहा है, कुड नहीं आ रहा, कैन आ रहा है तो मैंने अभी प्रेजेंट यूज़ किया है, अगर आपने मेरी उर्दू पे गौर किया हो तो। मिक्की सैड, मिक्की ने कहा, इट हैज़ नॉट रेन्ड फॉर सो लॉन्ग एंड नाउ देयर्स नो मोर फूड, यानी कि यहाँ पे बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई है, सो, और तो वहाँ पर जो है कुछ भी खाने को नहीं है, दैट्स नॉट गुड, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, सैड जिंजर ने कहा। व्हाट्स हैपनिंग विद द अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों के साथ क्या हो रहा है। नो वन नोज व्हाट टू डू, कोई नहीं जानता क्या करें, आंसर्ड मिक्की, मिक्की ने जिंजर के सवाल का जवाब दिया। ऑल द zebras and the antelopes and the elephants are getting worried about the dry grass, यानी zebra, antelopes होता है बारहसिंगा, एंड elephant होता है हाथी, are getting worried यानी वो हैं, परेशान हो रहे थे, about the dry grass, dry यानी सूखी हुई ग्रास की वजह से। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ, आर थिंकिंग, सोच रहे थे, अबाउट लीविंग द सवेने, सवेने को छोड़ने का, एंड ट्राइंग टू रीच द जंगल, और वो कोशिश कर रहे हैं कि हम जंगल में पहुंच जाएं, जंगल में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स अ लॉन्ग ट्रिप, सैड जिंजर, जिंजर ने कहा ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी ट्रिप है। आर यू गोइंग टू गो विद देम, क्या तुम भी उनके साथ, आर यू गोइंग टू गो विद देम, क्या तुम भी उनके साथ जा रहे हो, जी या जाने वाले हो, हम इससे ले सकते हैं, ठीक है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, आंसर मिक्की, मिक्की ने जवाब दिया। व्हाट डू यू थिंक वी शुड गो, तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे जाना चाहिए, जिंजर थॉट, जिंजर ने थोड़ी देर के लिए सोचा, फॉर अ व्हाइल, थोड़ी देर के लिए सोचा, एंड देन सडनली, और फिर अचानक, शी हैड अ गुड आइडिया, उसके पास एक आइडिया आया अच्छा सा। वी शुड गो टॉक टू लियो द लॉइन, हमें जो है हमें जो है लियो के पास बात करने जाना चाहिए। वी शुड गो, हमें जाना चाहिए, टॉक टू लियो यानी लियो से बात करने, द लॉइन जो क्या है, लॉइन है। ही इज़ द स्मार्टेस्ट एनिमल इन द सवेना, वो जो है एक बहुत ज़्यादा स्मार्ट एनिमल है सवेना में। मिक्की वॉज सो टू टायर्ड टू वॉक, मिक्की जो है वो बहुत ज़्यादा थक गया था वॉक करके। सो जिंजर इनवाइटेड हिम, सो जिंजर ने उसे दावत दी, टू राइड ऑन हर बैक, कि वो मेरी मेरी पीठ पर बैठ जाए राइड करने के लिए। देखें यहाँ पे ये बैठ गया, ठीक है। होल्ड ऑन टाइट टू माई नेक, मेरी नेक को जो है वो बहुत ज़्यादा कस के पकड़ लो। सैड जिंजर, जिंजर ने क्या, देयर्स अ लॉट टू होल्ड ऑन टू, यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी नेक है पकड़ने के लिए। जोक्ड मिंकी, मिंकी ने उससे मजाक किया। जिंजर लाफ्ड, जिंजर जो है वो हंसने लगा। यू आर राइट, तुम ठीक कह रहे हो। आई हैव गोट द लॉन्गेस्ट नेक इन अफ्रीका, मेरे पास जो है अफ्रीका में बहुत बड़ी जो है मेरे पास बहुत बड़ी लॉन्गेस्ट, बहुत बड़ी, ज़्यादा बड़ी नेक है, गर्दन है, इन अफ्रीका, अफ्रीका में। सो दे स्टार्टेड दियर जर्नी अक्रॉस टू द अदर साइड ऑफ द सवाना टू लुक फॉर लियो, यानी उन्होंने अपनी जर्नी जो है वो स्टार्ट की पूरी अक्रॉस द अदर साइड ऑफ द, यानी सवाना की पूरी जगह पर, टू लियो लुक फॉर मंकी, यानी
वो सनम सब पूरे सवाने में पूरी जगह पे लियो को जो है वो ढूंढने के लिए अपनी जर्नी को स्टार्ट की। ठीक है, अक्रोस अक्रोस क्या होता है, जब हम बहुत बड़ी ह्यूज जगह के बारे में बात कर रहे हो, पूरी जैसे अक्रॉस द कंट्री यानी पूरी कंट्री में, अक्रॉस द सवाने जाने पूरे सवाने में। ठीक है, तो और अक्रॉस जो है वो यहाँ पे प्रिपोजिशन का काम करता है। जिंजर एंड मिंकी वर इन लक, जिंजर और मिक्की जो है वो उनकी खुशकिस्मती थी। लियो वॉज सिटिंग अप, लियो जो बैठा था ऑन अ रॉक पत्थर पर, एंड ही वॉज रियली इजी टू सी, और उनके लिए बहुत आसान था उसको ढूंढना। एज दे वॉकड थ्रू द ग्रास, जैसे ही वो ग्रास पर वो चल रहे थे, हाय लियो, लियो ने कहा हाय, दे बोथ शाउटेड, वो दोनों चिल्लाए, यानी ज़ेब्रा और ये मंकी जो है दोनों चिल्लाए हाय लियो। शाउटेड माने होता है चिल्लाना। लियो हैड बीन नैपिंग, लियो जो है वो अम, मतलब वो आराम कर रहा था। एंड वॉज अ लिटिल ग्रम्पी, और वो क्या था, ग्रम्पी होता है चिड़चिड़ापन। ठीक है, जैसे हम नींद से उठे और थोड़ा चिड़चिड़ाहट होती है, वो था। यानी वो उसने नैप लिया और वो क्या था, ग्रम्पी, यानी वो थोड़ा 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 सा चिड़चिड़ा था। व्हेन दे वॉक हिम अप, जब उन्होंने उसको उठाया। बट ही वॉज पोलाइट, लेकिन वो जो लॉइन है वो बहुत ज़्यादा पोलाइट था। एंड सैड हेलो जिंजर एंड मंकी, और उसने कहा कि हेलो जिंजर एंड मंकी, व्हाई डिड यू वॉक द होल वे, कि तुम लोगों ने क्यों जो है चल कर पूरे रास्ते आए हो, अक्रॉस द सवाना, पूरे सवाना में, जस्ट टू वॉक मी अप, सिर्फ मुझे उठाने के लिए। बट ही वॉज जोकिंग, लेकिन वो जो मजाक कर रहा था। ही हैड अ स्माइल ऑन हिज फेस, उसके मुंह उसके फेस पर जो थी वो स्माइल थी। मिक्की सेज, मिक्की कहता है दैट देयर इज नो फूड, कि वहाँ पे कोई फूड नहीं है, लेफ्ट ऑन द सवाना, कि हमें जो है सवाना छोड़ना है, बिकॉज इट्स बीन सो ड्राई, क्योंकि वो जो है बहुत ज़्यादा ड्राई है। सैड जिंजर, जिंजर ने कहा डू यू हैव एनी आइडियाज, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है। लियो थॉट फॉर अ व्हाइल, लियो जो है वो थोड़ी देर के लिए उसने सोचा। ही सैड, उसने कहा देयर इज नथिंग, मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है, वी कैन डू अबाउट द रेन, कि मैं रेन के बारे में कुछ कर सकूं। इट विल कम सून, ये बहुत जल्द आएगी, बट वी कांट बी श्योर, लेकिन मुझे पक्का नहीं है। व्हेन इट विल अराइव, कि वो कब यहाँ आए। ठीक है, वो कब आएगी। When the rain comes, जब रेन आती है, all the plants will grow again, जितने भी प्लांट्स हैं वो दोबारा जो है वो ग्रो करना शुरू कर देंगे। एंड देयर विल बी लोड्स ऑफ फूड फॉर एवरीबडी, यानी और फिर जो है वो हर किसी के पास, हर किसी के लिए जो है बहुत ज़्यादा फूड होगा। ही थॉट अ लिटल लॉन्गर, उसने जो है वो थोड़ी देर के लिए थोड़ा ज़्यादा सोचा। द ओनली थिंग आई कैन थिंक, सिर्फ एक ही चीज़ है जो मैं सोच सकता हूँ, ऑफ इज़ फॉर एवरीवन, सबके लिए, टू मूव क्लोजर टू द फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट के पास जो है वो चले जाओ, मूव कर जाओ। ही कंटिन्यूड, और उन्होंने क्या किया, शुरू कर दिया। देयर विल बी मोर थिंग टू ईट देयर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं खाने के लिए। बट आई नो इट्स अ लॉन्ग ट्रिप, लेकिन मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा बड़ी ट्रिप है। एंड इट विल नॉट बी वेरी इजी, और ये जो है बहुत ज़्यादा आसान नहीं होगी। इट माइट टेक्स डे, ये शायद दिन लेगी, टू गेट देयर, वहाँ पहुँचने के लिए, यानी वहाँ पहुँचने के लिए जो है वो दिन लगेंगे। जिंजर एंड मिंकी लुक्ड एट ईच अदर, जिंजर और मिंकी ने जो है वो एक दूसरे को देखा। एंड लुक्ड बैक एट लियो, और दोबारा से क्या हुआ, लियो को देखा, मतलब खुद एक दूसरे को देखे फौरन से लियो को देखा। थैंक यू लियो, जिंजर ने कहा थैंक यू, इट्स प्रोबेबली बेस्ट इफ दे आर ऑल ट्राई टू गेट क्लोजर टू द जंगल, शायद ये अच्छा होगा कि हम सब जो हैं वो जंगल के पास थोड़ा-सा चले जाएँ। दे सेड गुड बाय, और उन दोनों ने जो है वो लियो को गुड बाय कहा। एंड देन वॉक बैक अक्रॉस द सवाना, यानी वो दोबारा से सवाना की तरफ जो है वो रवाना हो गए। नाउ दे नीडेड टू गैदर ऑल ऑफ द एनिमल टुगेदर, यानी अब जो थी वो ज़रूरत थी कि सारे सारे एनिमल को जो है वो इकट्ठा करना। गैदर माने होता है इकट्ठा करना। टू स्टार्ट द लॉन्ग जर्नी, किस लिए इकट्ठा करना, ताकि वो लॉन्ग जर्नी को स्टार्ट करें।
जिंजर डिड नॉट नीड टू गो अलोंग। जिंजर जो है उसको ज़रूरत नहीं थी कि वो उनके साथ जाए, बिकॉज शी हैड प्लेंटी ऑफ फूड, क्योंकि उसके पास जो है वो बहुत ज़्यादा फूड था। इन हर हाई ट्री, उन यानी उनके बहुत ज़्यादा ऊंचे दरख्तों पर। बट शी वॉज अ गुड फ्रेंड, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अच्छा फ्रेंड था। एंड वॉन्टेड टू हेल्प एज मच एज शी कुड, यानी वो हेल्प करना चाहता था जितना उससे हो सके। ठीक है, एज मच एज जो है वो यहाँ पे कंजंक्शन यूज हुई है, जो कहती है जितना उससे हो सका। दे वर्क टुगेदर, उन सब ने जो है एक साथ चलना शुरू किया, साथ में हर फेवरेट ट्रीज, उन अपनी पसंदीदा दरख्त की तरफ। एंड गैस, और सोचा, व्हाट शी एंड मिक्की सॉ, कि उन्होंने क्या उसने और मिक्की ने क्या देखा। ऑल ऑफ द एनिमल्स वर ऑलरेडी गैदर्ड देयर, यानी सारे के सारे एनिमल जो थे वो पहले से ही इकट्ठे हो चुके थे। एंड वेटिंग फॉर जिंजर और मंकी, और जिंजर और मंकी का जो है इंतजार कर रहे थे। वेयर आर यू ऑल हेयर, आप लोग सब यहाँ क्यों हो? आज जिंजर जिंजर ने पूछा। एडी द ईगल, यानी ईगल जो थी, जिसको एडी बोला गया है, टोल्ड अस, उससे हमें बताया, दैट यू आर टेकिंग अस टू द एज ऑफ द जंगल, यानी तुम हमें हमें जो है जंगल के किनारे लेकर जा रहे हो। सैड वन ऑफ द जेब्रा, यानी जेब्रा ने कहा। एक ज़ेब्रा ने कहा, हाउ डिड ही नो, तुम लोग को ये कैसे पता? आज बिक्की मिक्की ने पूछा। ही हेयर्ड यू टॉकिंग विद लियो, हमने इसने जो है लियो से बात करते हुए जो है देखा है, तुम सुना है तुम लोगों को। सैड वन ऑफ द एंटीलॉप्स, यानी एक बारहसिंगा ने कहा। सो यू हैव ऑल डिसाइडेड टू ट्राई टू वर्क टुगेदर टू द जंगल, तो आप सब लोगों ने जो है वो डिसाइड कर लिया है कि हम जंगल में एक साथ जाएंगे। आज जिंजर जिंजर ने पूछा। यस, दे ऑल आंसर यस, यानी उन सब ने जो है एक साथ मिलके जवाब दिया। इफ़ यू विल हेल्प अस, अगर तुम हमारी मदद करोगे तो टू गेट देयर, वहाँ पहुँचने के लिए। एडिड वन ऑफ द एलिफेंट, यानी एक एलिफेंट ने जो है अपनी बात में यानी ये ऐड किया। ऑफ कोर्स आई विल हेल्प, ऐसा जिंजर जिंजर ने कहा, बिल्कुल मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अब देखें, अगर आप लोग इस स्टोरी को गौर से सुने तो आपको पता चलेगा पूरी की पूरी स्टोरी में जो है मैंने सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस यूज़ किया है, और अगर कहीं ना कहीं जो है वो प्रेजेंट टेंस, लेकिन उसके अलावा कोई भी टेंस इसमें देखने को नहीं मिला। सो दे स्टार्टेड ऑन दियर बिग जर्नी, तो उन सब ने अपनी जो बड़ी जर्नी थी वो स्टार्ट कर दी। अक्रॉस द सवाने, सवाने के में पूरे सवाने में, टू द जंगल, जंगल की तरफ। द सन वो सो हॉट, यानी गर्मी बहुत थी। एंड देयर वॉज नो फूड, और वहाँ पे कोई फूड नहीं था। एंड नो प्लेस टू गेट अ ड्रिंक ऑफ वाटर, और कोई जगह नहीं थी जहाँ से पानी पी सके, जहाँ से पानी मिल सके। एंड देन दे हेयर्ड इट, और जैसे ही उन्होंने ये सुना, इट वॉज थंडर्ड, कि जैसे ही उन्होंने जो है वो एक बिजली चमकने की आवाज़ सुनी। थंडर माने होता है जो बिजली चमकना, थंडर। दे ऑल शोरी, यानी उन सब ने चिल्लाना शुरू कर दिया, थंडर थंडर। ठीक है, थंडर वॉज वेरी स्कैरी, थंडर जो है वो बहुत डरावना था। टू द एनिमल्स ऑफ सवाना, सवाने के एनिमल्स के लिए। कैन यू गेस वाई, क्या आप बता सकते हो क्यों? फायर, समटाइम्स द लाइटनिंग हिट्स, कभी कभी जो है ये जो लाइटनिंग होती है यानी बिजली चमकने की जो हो, हिट्स द ड्राई ग्रास, वो क्या करती है, जो सूखी हुई ग्रास होती है उसको हिट करती है। एंड द होल सवाना कैचेस फायर, और जितने भी बड़ा सवाना है वो सारा जो है वो उस आग को, उस फायर को जो है वो पकड़ लेता है। ठीक है, यानी उस बिजली की जो फायर। देन एवरीवन हैज टू रन, यानी फिर जो है वो हर किसी को भागना पड़ा। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, और ये है जो असल में हुआ। फायर, दे शाउटेड, और ये सब जो है चलाने लगे फायर फायर करके। दे कुड स्मेल इट, वो जो है उसको स्मेल भी कर सकते थे। एंड नाउ दे कुड सी इट, और अब वो उसको जो है देख भी सकते थे। ठीक है, द फायर वॉज कमिंग टूवर्ड देम, और फायर जो है यानी वो बिजली जो चमक जो रही थी वो उनके पास आ रही थी। जिंजर हैड टू थिंक फास्ट, जिंजर को जो है वो बहुत ज़्यादा सोचना पड़ा, बिकॉज शी वॉज सो टॉल, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबा था। शी कुड सी फार्दर, वो फार्दर माने होता है बहुत दूर तक। ठीक है, फार्दर माने क्या होता है, बहुत दूर तक, यानी वो जो है वो बहुत दूर दूर, दूर तक देख सकता था देन एनी ऑफ द अदर एनिमल, दूसरे जानवरों के मुकाबले में। ही स्ट्रेच्ड हर लॉन्ग नेक अप एज फार, उसने अपनी लॉन्ग नेक इतनी मतलब खींच ली, इतनी दूर तक ले गया जितनी दूर तक वो ले जा सकता था। एज शी कुड, ठीक है, एज फार एज शी कुड, यानी जितनी दूर तक वो ले जा सकता था। नाउ शी कुड सी अ प्लेस, लेकिन अब जो है वो एक जगह देख सकता था। वेयर देयर वॉज नो फायर, जहाँ पे कोई भी फायर नहीं थी, फायर नहीं थी। क्विक, शी सेड, उसने कहा जल्दी करो, एवरी वन रन दिस वे, हर किसी को जो है वहां पे भागना है।
ऑल ऑफ द एनिमल फॉलोड हर, और सारे के सारे एनिमल जो हैं वो इस जिंजर को फॉलो करने लगे, पीछा करने लगे, उसके पीछे पीछे जाने लगे जहाँ पे जिंजर जा रहा था। एंड रन एज फास्ट एज दे कुड, यानी उतना उतना तेज भागने लगे जितना कि वो भाग सकते थे। सून दे वर आउट ऑफ डेंजर, यानी जल्द ही वो एक खतरे से बाहर हो गए। दे स्टॉप्ड एंड गैदर टुगेदर वन मोर टाइम, और वो सब रुक गए और एक जगह इकट्ठे हो गए, एक जगह दोबारा से, वन मोर टाइम यानी दोबारा से एक जगह इकट्ठे हो गए। इज एवरीवन हेयर, क्या यहाँ सब हैं? जिंजर आज, जिंजर ने पूछा। शी वॉन्टेड टू मेक श्योर दे वर ऑल सेव, यानी वो ये पूछना चाह रहा था कि सारे के सारे सेव हैं, वो ये चाहता था कि सारे के सारे सेव हैं। ऑल द एनिमल्स लुक्ड अराउंड, और सारे के सारे एनिमल जो हैं उन्होंने इर्द गिर्द देखा। देवर ऑल देयर, और वो सब जो हैं वहाँ थे। ठीक है, यानी सारे एनिमल जो थे वहाँ पर थे। एंड देन द मोस्ट वंडरफुल थिंग हैपेंड, और जो सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात जो थी वो ये हुई। आई फेल्ट अ ड्रॉप, यानी उनको जो है वो एक ड्रॉप महसूस हुआ। सैड अ ज़ेब्रा, ज़ेब्रा ने कहा। मी टू, यानी मुझे भी। सैड एन एंटीलोप, एंटीलोप ने कहा। यानी सैड अ ज़ेब्रा, ज़ेब्रा ने क्या कहा कि मुझे ड्रॉप फील हुआ। मी टू, यानी एंटीलोप यानी बारहसिंगा ने कहा मुझे भी। इट वॉज रेन, ये तो बारिश है। फाइनली एवरीवन वॉज वेरी हैप्पी, हर कोई जो था वो बहुत ज़्यादा खुश था। इट स्टार्टेड टू रेन अ लिटल मोर, कि यहाँ वहाँ पे जो है बारिश स्टार्ट हो गई। लिटल मोर थोड़ी सी, एंड देन अ लिटल मोर यानी थोड़ी 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 करके बहुत ज़्यादा जो है स्टार्ट हो गई। द रेन पुट आउट द फायर, यानी रेन जो थी उसने जो है फायर यानी वो जो बिजली चमक रही थी उसको जो है क्या कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। पुट आउट मतलब होता है बुझा देना, इससे एक्सटिंग्विश कर देना, ठीक है, बुझा देना। दे डिड नॉट हैव टू रन, अब उनको जो है वो भागना नहीं पड़ा था। एंड द रेन फिल्ड दियर वाटरिंग होल्स, और उन्होंने क्या, यानी बारिश ने क्या किया, उनके वाटरिंग होल्स यानी वो जो खड्डे होते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जब मेरे कर्सर पे नज़र डालिएगा, ये जो दिख रहे हैं ना, ये है वाटरिंग होल्स, यानी इनमें क्या हो गया, इनमें जो है पानी भर गया। ठीक है, वाटरिंग होल एंड मेड द प्लांट ग्रो अगेन, और क्या हुआ, और उस बारिश ने प्लांट को दोबारा से बढ़ना शुरू करवाया। सो दे डिड नॉट हैव टू मेक दैट लॉन्ग ट्रिप, सो उनको जो है वो ज़्यादा लंबी ट्रिप जो है वो नहीं करनी पड़ी। टू द एज ऑफ द जंगल, यानी जंगल के किनारे जाने के लिए। एवरीवन वुड सून, हर कोई जो है वुड सून हैव इनफ फूड एंड वाटर, यानी हर हर किसी के लिए जो था वो एक मिकदार में फूड और पानी हो गया था। सो जिंजर ने कहा द जिराफा वेंट बैक टू हर फेवरेट ट्री, तो जिराफा जो था वो जो है दोबारा से चला गया अपनी फेवरेट ट्री के पास। एंड कंटिन्यू टू मच ऑन द लीव्स एंड बर्ड्स, तो वो दोबारा से क्या हुआ, अपनी जर्नी जो है उसने शुरू कर दी बर्ड्स को, अपने पसंदीदा लीव्स और बर्ड्स को खाने के लिए। अच्छा, ऊपर हमने निबल यूज़ किया देखा था और नीचे हमने मंच देखा है। तो ये ना एक राइटिंग स्किल होती है, यानी अगर आपने ऊपर एक वर्ड यूज़ किया तो नीचे आप उसका सिनोनिम यूज़ करो, वो वर्ड रिपीट ना करो। जैसे ऊपर हमने निबल यूज़ किया था जो कि चबाने के लिए ही यूज़ हुआ है, और यहाँ पे मंच यूज़ हुआ है, यानी ये भी मंच जो है चबाने के लिए ही यूज़ हुआ है। तो निबल और मंच दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं, ठीक है, दोनों का मतलब चबाना होता है। तो ये थी छोटी सी स्टोरी, उम्मीद है अच्छी लगी होगी। इसमें बहुत सारे टेंसेस, बहुत सारी वोकेबलरी है जो आप लोग के लिए बहुत बेनिफिट हो सकती है।